Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are good. Today I am going to start question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 में एक न्यू थिंग्स आई है जिसमें आपको गुडविल अपेयर्ड मिलेगी। चलो एक बार देख लेते क्वेश्चन नंबर 17 वाले भैया क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन वाले 17 वाले भैया कह रहे हैं एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई जेड को ऐसे रब कर देते हैं। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ये जो इनका हो गया ओल्ड रेशियो, क्या हो गया इनका ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो क्या है, ये प्रॉफिट इन लोग इन फ्यूचर अपना क्या करेंगे, प्रॉफिट किससे बांटेंगे 3:2 में। 3:3। अब दो चीज़ बताई जा रही है। फर्म वॉज वैल्यूड एट अ गुडविल, ये वैल्यू गुडविल, गुडविल की वैल्यू है, ये क्या है गुडविल की वैल्यू, फर्म की गुडविल की वैल्यू है कितना 40,000 रुपीज। और सेकंड क्या है अपेयर्ड गुडविल, क्या है अपेयर्ड गुडविल, अपेयर्ड गुडविल कितनी है 20,000। अब देखो जो अपेयर्ड गुडविल है उसको पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। जो पहले से गुडविल है उसको पार्टनर एक हिसाब से ये कह सकते हो कि पार्टनर्स पेड करते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स अगर अगर पार्टनर्स को जनरल एंट्री में जब भी पैसा देना होता है तो उनको डेबिट किया जाता है, जब जब पार्टनर्स को पैसा मिल रहा होता है तो जनरल एंट्री में उनको क्रेडिट कर दिया जाता है। इतना सा अंतर है। अब बात करते हैं, पहले तो हम लोग देखो गुडविल की वैल्यू दे रखी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए तो हम जैसे हम लास्ट टाइम तक करते आ रहे थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स वाई जेड, एक्स है वाई है और कौन है जेड है। एक्स की बात करें, एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है 2/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है 3:3:6:8, 3/8 इक्वल टू 8 और 5 का एलसीएम लिया जाएगा तो 40 आएगा, ठीक है। 5 8 जा तो यहाँ पर 16, 8 जा 40, यहाँ पर आ जाएगा 3 5 जा 15 इक्वल टू 1/40। 16 में से 15 हो गया तो 1/40, इसका मतलब भाई साहब क्या करेंगे सेक्रीफाइस करेंगे, एक्स सेक्रीफाइस करते हैं। आ जाओ वाई की बात करते हैं। वाई का रेशियो क्या है 2/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है 3/8, इसका मतलब क्या सेम 3:3:2 है ना, तो आ गया 40। 5 8 जा 2 8 जा 16, 8 5 जा 3 5 जा 15, तो ये भी 16 से 15 तक का सफ़र कर रहे हैं तो 1/40। तो भाई साहब वाई भी क्या करेंगे सेक्रीफाइस। अब आते हैं जेड की बारी। जेड का ओल्ड रेशियो क्या है 1/5, न्यू रेशियो क्या है 2/8। 1/5 और 2/8, 5 और 8 का एलसीएम ले लें तो क्या हो गया 40। 40 के बाद क्या होगा 5 8 जा तो 8, 8 5 जा इक्वल टू 10। तो 8 रुपये से 10 रुपये तक पहुंच गए जेड भाई। इन्होंने क्या किया -2/40। तो इन्होंने क्या किया 2/40 गेन किया, ठीक है। अब चलो इन लोगों का जेट्स का ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड में आ जाओ। जेट ने गेन कितना किया भाई, जेट्स गेन इक्वल टू कितना था 40,000, 40,000 इंटू 2/40, ये हो गया आपका वन टाइम। तो जेट ने गेन किया 2,000 रुपया, जेट क्या करेंगे गेन करेंगे। वाई क्या करेंगे, वाई सेक्रीफाइस कितना रुपया 40,000 इंटू 1/40 तो 1,000।
वाई क्या कर रहे हैं, 1000 रुपया सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और एक्स क्या करेंगे, एक्स सेक्रीफाइस करेंगे कितना रुपया, एक्स सेक्रीफाइस करेंगे 1000 रुपीज़। 1/40, तो ये हो गया 1 टाइम, तो इक्वल टू 1000 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, ये भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। चलो अब आता है जर्नल एंट्री कर लेते हैं। लिखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। अब देखो, पहले तो इसमें एक ऊपर नीचे जैसे कर सकते हो। पहले अगर हमारे पास 40,000 वाली जर्नल एंट्री है, इसको कर लो ऐसे। आ, ऐसा करो कि पहले जो अपेयर्ड हमारे पास थी, अपेयर्ड कितनी थी गुडविल, 20,000 रुपीज़, ठीक है। अपेयर्ड वाले को देख लेते हैं। इसमें देखो, अपेयर्ड जो पुरानी वाली गुडविल थी, उसके लिए एंट्रीज क्या होगी, जो अपेयर्ड होगी उसमें अपेयर्ड ओल्ड पार्टनरों में ओल्ड रेशियो में बट जाती है। ये लोग अपने हिसाब से बांटते हैं। ओल्ड पार्टनर कौन था, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लो, डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद क्या आता है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर आई थी गुडविल। एक प्रकार से ये लोग गुडविल का पेमेंट करेंगे टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, ये पहली एंट्री होगी। ये गुडविल कितनी है भाई साहब, बोलोगे 20,000 रुपीज़। पुराना रेशियो क्या था, 20,000 2:1, 2/5, ये हो गया 4 टाइम, तो इक्वल टू हो गया ये 8,000 रुपीज़। तो एक्स कितना रुपये देंगे भाई साहब, 8,000 रुपीज़ एक्स का हो गया, 8,000 रुपीज़ वाई का हो गया। अब बचा 4,000 रुपीज़, ये हो गया जेड का। अब ये जो हम लोग ने कैलकुलेट किया है, जो हमारी गुडविल फर्म की है, कितनी, 40,000 रुपीज़, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग की खर्च चल रही है। तो यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, जेड कर रहा है, ये देखो जेड इज गेनिंग। तो लिखो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज़, एक्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपीज़, टू वाइस कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपीज़। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा हमारा सिस्टम फिनिश। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा होता है फिनिश, फिनिश फिनिश फिनिश। इसको थोड़ा छोटा किया जाएगा, जिस हिसाब से ये आ जाए, थोड़ा और छोटा। क्या हो गया ये, फिनिश। यहाँ से स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ये पूरा हो गया फिनिश। तो बच्चों आज हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी फिनिश हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।